अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। दो तीन बातें करनी थी, मैंने कहा आपसे ज़िक्र ज़रूर करूं। सबसे पहले कल लाइव प्रोग्राम करा था, तो उसमें हमारी जो कंपनी उन्होंने सुपर चैट का आगाज़ करा है और कल के वीडियो में $23 जमा हुए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये आप लोग के पैसे हैं, जो इसका हकदार होगा उसको ये पैसे मिलेंगे। और अब जब भी मैं लाइव प्रोग्राम करूँगा तो उसमें एक नंबर आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। उसमें नाम, मुल्क सब पोशीदा रखा जाएगा और उसमें जो भी ज़रूरतमंद है उसको वो अमाउंट वही मिलेगा जो सुपर चैट में जमा होगा। इसमें ना मेरी कंपनी का कोई हिस्सा होगा और ना मेरा हिस्सा होगा। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक अच्छे कॉज के लिए शुरू करा है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला कामयाब करे और सबको इस्टेब्लिश करे, अपने पाँवों पे खड़ा करे। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि किसी का नाम हम लेके या तस्वीर लगा के, ना, ये कभी भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। कल पाकिस्तान चैम्पियंस सेमीफाइनल में पहुंच गया जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इस पे भी हमने कहा कि चले मैचेस होंगे आगे तो और बात करेंगे। अब आ जाता हूं, कल जो मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी जनाब मोहसिन नकवी साहब से, उसमें बहुत सारे कोई 30-35 क्रिकेटर्स आए हुए थे, पुराने सीनियर भी आए हुए थे, हमारे साथ खेलने वाले भी थे, हमसे जूनियर भी थे। जो बहुत सारी बातें हुई और बहुत ओपनली डिस्कशन हुई, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक इस दफ़ा कराने का इरादा करा है उस पर हर चीज़ डिटेल में बात करी उन्होंने और उसके जवाबात भी दिए उन्होंने। क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन भी हुए और उन्होंने बड़े खुश असलूबी से जवाब दिया। और चेयरमैन साहब ने एट द मोमेंट जो पॉइंट आउट की चीज़ें वो फ़ौरन हिदायत दी कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं, इस तरह नहीं। बहुत सारे सवालात होंगे तो वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैंने एक हार्ड कॉपी चेयरमैन साहब को दी है कि सर, क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रहा, जूनियर लेवल पे भी रहा, अपनी सजेशन दी। लेकिन मेरा जो, इससे पहले एक बात कहता चलूँ, हमारे मीडिया वाले बड़े ज़्यादा हाईलाइट्स कर रहे हैं कि अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम के बात पे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, टोटली डोमेस्टिक पे बात हुई है। जो लोग ये लोग गलत खबरें फैला रहे हैं कि बाबर आजम का फैसला हो गया, ये बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये तो मैं विटनेस हूँ, इसलिए मैं सच्ची बोलूँगा, मैं मिर्चें नहीं लगाऊंगा। पहली चीज़, मैंने जो पहला सवाल करा जब चेयरमैन साहब बैठे थे कि जो सिस्टम आपने दिखाया है इसकी क्या गारंटी है कि यह आइंदा आने वाले साल में चेंज नहीं होगा। पहली चीज़, क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में चेयरमैन चेंज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, तो जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो तो उसका बंदा आएगा, वो चेंज कर देगा। इसकी क्या अथॉरिटी है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बासी साहब, ये मैं सेनेट से अप्रूव कराऊंगा, डोंट वरी, ये आपका सवाल वैलिड है, क्योंकि हमारे मुल्क में हो रहा ही है। पिछले साल 80 ओवर की इनिंग्स हो रही थी फर्स्ट क्लास में, तो मैंने मेंशन करा कि सर ये इस तरह होता है तो कैसे हम वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं सेनेट से अप्रूव कराऊंगा। मैंने कहा डिपार्टमेंट वाले डरते हैं अपनी टीमें डालते हुए कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा बनना हो जाए। उन्होंने, अब ऐसा नहीं होगा, उन्होंने श्योरिटी दी है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और उसी में मेरा दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक को हमारे सुपरस्टार्स या हमारे जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं वो इज्जत ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो खेलते ही नहीं है, या तो वो टूर पे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने ऐसे हाथ उठा के बोला कि बासी साहब, अब जो लड़का डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, चाहे तीनों फॉर्मेट में से कोई भी मैच नहीं खेलेगा, अगर वाइट बॉल का प्लेयर है और वो वाइट बॉल में नहीं खेला तो वो कंसीडर नहीं होगा, ये गारंटी आप लिख लें। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है जी। फिर और बहुत से लोगों ने सवाल करे और सबके जवाब दिए। फिर तीसरा सवाल जो मैंने करा कि सर, कोचिंग कोर्सेज हमारे मुल्क में होते हैं,
क्योंकि उसमें बताया गया जो पर्टिकुलर होगा उसमें लेवल 3, जो डायरेक्टर एनसी हैं उन्होंने कहा कि लेवल 3 का जो मिनिमम लेवल 3 का जो कोच होगा वो कंसीडर होगा। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करा कि वाई नॉट लेवल 2। बोलता नहीं, हमने इस साल ये करा लेवल 3, इससे पहले लेवल 2 होता था। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, मैंने बोला वो बात। मैंने इसलिए कि लेवल 2 वालों को आपने लेवल 3 के कोर्सेज करा दिए हैं, तो अब आप लेवल 3 रख रहे हैं। मैंने चेयरमैन साहब को कहा, मैंने चेयरमैन साहब इस बंदे ने लेवल 2 कोर्स सबके साथ करा था और पास भी किया, उसके बाद मुझे नहीं बुलाया गया, सबको बुलाया गया। क्या मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूं? क्या मैंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेली? तो चेयरमैन साहब ने फौरन नोट करवाई ये बात। मैंने बोला बरमला कि ये प्लानिंग हो रही है, किस तरह कोर्सेज कराए जाते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं मुल्क के खातिर बोलता नहीं हूं। लेकिन अगर आप एक बैच में जब 30 लड़के कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें आप इनवाइट तो करें, वो ना आए तो एक अलग बात है। अगर मुझे इनवाइट करते, मैं नहीं जाता, एक अलग बात हो। इनवाइट क्या, बताते नहीं हैं। तो ये मैंने उनके बात दाली के साथ ये हो रहा है इस मुल्क की, जो किस तरह लोगों को एक ही 6 महीने में तीनों कोर्स करा दिए जाते हैं, लेवल 1 भी, लेवल 2 भी, लेवल 3 भी, क्योंकि वो शहजादे होते हैं। तो उस पर उन्होंने नोट करी ये बात, और बाद में जब ख़त्म हो रही थी बात तो उन्होंने इसको भी मेंशन करा कि जो कोचिंग कोर्सेज हो रहे हैं इस पर भी हम अब चेक एंड बैलेंस करेंगे, कौन किस तरह आ रहा है। चौथा सवाल जो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था वो मैंने करा। मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, स्पेशली स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं ना, और हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने 100 150 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं वो, और इंटरनेशनल क्रिकेटर, और 2-3 टेस्ट प्लेयर के मैंने बाद में उनसे जब 1 to 1 मुलाकात करी, नाम लिया कि सर वो बहुत तकलीफ में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स का बोर्ड है ये, उनके लिए कुछ करें, पेंशन लगाएं आप इन लोगों के लिए। ये वो चीज़ है जो आप रहें या ना रहें, आने वाले दिनों में आपको याद रखा जाएगा। जिस तरह रमीज राजा ने 40,000 से बढ़ा के 1.5 लाख पेंशन करी ना टेस्ट प्लेयर की, रमीज राजा का नाम याद रहेगा सबको। तो उन्होंने बोला ये सजेशन बहुत अच्छी है बादशाह साहब, आप मुझे लिस्ट भेजें। तो मैंने सही है सर, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन वर्किंग करके लिस्ट भेजूंगा। ये काम अगर हो गया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम देखें, मैं आपको बताऊं, हम तो टेस्ट प्लेयर हैं, हमें पता नहीं हम जिंदा रहते भी या नहीं जब तक एज हमारी है। मैंने उसमें मेंशन करा है स्पोर्ट्समैन की जो है ना पेंशन 50 साल की एज करते हैं, 60 साल बहुत ज़्यादा है। अब जो मैंने उन्हें अपना हार्ड कॉपी दी है ना, उसमें मैंने मेंशन करा है कि सर मैंने उसमें बहुत, क्योंकि वो बहुत डिटेल में बात करी हुई है, इसलिए मैं इतनी कर नहीं सकता था। 35 लोग, 30-35 प्लेयर थे, तो उन्होंने सही मैं पढ़ूंगा, डोंट वरी। और मैंने कहा ये आप काम कर दें, ये सबसे अच्छा काम होगा, चाहे आप सर्जरी करें या ना करें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है इस मुल्क के क्रिकेटर्स, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके लिए। उसके बाद मैंने कहा सर हम अंडर 19 और अंडर 23 की टीमें बनाएं। जो आप बोले ना गैप ज़्यादा है हमारी डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल प्लेयर का, आप अंडर 23 बनाएं, इनके टूर कराएं, साल में कम से कम 2 या 3 टूर कराएं। अंडर 23 हमारे टाइम में बनती थी, टूर होते थे, और 23 बनेगी तो ये गैप खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लेयर आ जाएंगे, अंडर 19 वाला प्लेयर गायब नहीं होगा। हमारे मुल्क में 13 साल, जो मैंने हार्ड कॉपी में ये मेंशन करा है, वो अब आपको बात बता रहा हूँ, 13 साल, 16 साल और 19 साल की क्रिकेट होती है। अब 13.5 साल वाला बच्चा 15.5 साल वाले बच्चे से खेलेगा तो कौन जीतेगा? 15.5 साल वाला जीतेगा ना। इसी तरह 16.5 साल वाला जब 18.5 साल के बच्चे के साथ खेलेगा तो 18.5 साल वाला जीतेगा। उम्र के लिहाज से भी, पोटेंशियल के लिहाज से भी बहुत कम ऐसा होगा कि 15.5 साल वाला मैच कर सके 18.5 साल से। तो इसमें मैंने जो हार्ड कॉपी में चीज़ें लिखी हैं वो आपको बता रहा हूँ। 13 साल, 15 साल, 17 साल और 19 साल। 19 साल के बाद या तो आप 22 साल की टीम बनाएं या 23 साल की टीम बनाएं। ये प्रोसेस चलेगा अगर ग्रास रूट पे, तो आपके प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स ओझल नहीं होंगे।
13.5 साल वाले बच्चे का 14.5 साल या 14 साल के बच्चे के साथ मुकाबला हो सकता है, 15.5 साल वाले के साथ नहीं हो सकता। और मैंने कहा सर ये अंडर 19 और जो अंडर 22 या अंडर 23 बनाए, इनकी 4 डे क्रिकेट कराएं। ये 2 दिन की या 3 दिन की कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, तो ये बिल्कुल ही फजूल हैं ये वाली चीज़ कराने में ना। इसलिए मैंने ये बात बोली। ये वो चीज़ें थी जो मैंने कहा आपसे जिक्र करूं, और अल्लाह कामयाब करे। डायरेक्टर डोमेस्टिक ने जो एक पेटिंगुलर 5 टीमें का टूर्नामेंट करा रहे हैं, हमारे टाइम में ये होता था एंड में होता था, जब सारे परफॉर्मर परफॉर्म कर लेते थे। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का ये साल है, सब ने अपोज करा इसको, लेकिन मैंने इसलिए अपोज नहीं करा कि मैंने अपनी हार्ड कॉपी में लिखा है कि T20 क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनली जो मैचेस हैं, सिर्फ हमारे 3 मैच हैं, आपको पता है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले 1 डे इंटरनेशनल। तो आप इस मुल्क में अब डिपार्टमेंट क्रिकेट हो या रीजन क्रिकेट हो, अब 50 ओवर की क्रिकेट कराएं, जो इन लड़कों को फर्स्ट क्लास के साथ साथ यूज टू होते रहे 50 ओवर की क्रिकेट के लिए। T20 में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगले साल आप सोचें। ये शॉर्ट टर्म प्लान मैंने दिया उन्हें, करना ना करना उनके हाथ में है। मैंने कहा आप लोग, क्योंकि सवालात आप लोगों ने भेजे, तस्वीरें भेजी जी, मुलाकात हुई है आपकी और ऐसे, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। चले, शाम में आज शायद मुलाकात ना हो सके, अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाना है मैंने। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। फिर कह रहा हूँ, सुपर चैट के पैसे ये आप लोग के पैसे हैं, आप लोग के ही काम होंगे। अल्लाह हाफिज़।